ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनाद्यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दगुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पांचवा श्लोक देख रहे थे हम, चतुर्थ पृष्ठ पर। वेदांत शास्त्र सिद्धांत सार संग्रह उच्यते प्रेक्षावतां मुमुक्षूणां सुख बोधोपपत्तये। प्रथम पंक्ति में टीका में देखो, प्रेक्षावतां वैदिक धर्म मार्ग पराणां नित्यानित्य विवेकिनां येषां बुद्धिगत मोह कालुष्यम निर्गतम तेषां मुमुक्षूणां। मतलब हमको अपने में देखना है कि मैं मुमुक्षु हूं, तो इसमें वैदिक धर्म मार्ग परायणता है मुझ में कि नहीं, नित्यानित्य विवेक का सामर्थ्य हो और विवेक करते रहे हम, और बुद्धिगत मोह कालुष्य मतलब कुछ दूसरी कामनाएं इच्छा हैं जिसके कारण हमारी जो यात्रा है उसमें कुछ न कुछ प्रतिबंध आते रहते हैं। तेषां मुमुक्षुणाम एषणात्रय विनिर्मुक्तानां त्रिविधेषणा पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा। इसका पुत्र एषणा का अर्थ क्या है? एक तो पुत्र का अर्थ है जो योनि जन्म होता है वो, और दूसरे पुत्र से मतलब विद्या से जो शिष्य, ये मेरा शिष्य है, ये भावना भी बंधन करेगी। ये हमेशा जो पढ़ाते हैं उनको ध्यान रखना है, ये मेरा है ये मेरा नहीं है, अथवा ये मेरा है मैं इनका हूं। भगवत गीता के भाष्य में आरंभ में ही भगवान ने कहा कि अर्जुन के विषाद का मूल कारण क्या है? अहमेषाम मम एते। अहमेषा, ये भीष्म द्रोण जो भी है मैं इनका हूं, ये मेरे हैं, इनसे मैं युद्ध क्यों करूं, कैसे कर सकता हूं ऐसे। तो ये अहम एषा मम एते जो भावना है, ये कहीं भी आपको दुख ही देगी, चाहे वो परिवारजन वाले हो, चाहे शिष्यों के साथ हो, चाहे अन्य किसी के साथ हो, कहीं भी। तो ये इसी को कह दिया, पुत्र तो केवल एक उपलक्षण है जहां सबसे अधिक तादात्म्य है, लेकिन शिष्य के साथ भी तादात्म्य अगर हो गया गुरु का, आचार्य का, तो वो भी आपको दुख ही देगा, आप ब्रह्म विद्या के साथ दुखी रहोगे फिर। तो सही यही है कि आप इसमें कहीं, कोई आया पढ़ना है पढ़ाओ, जिनको जाना है तो आप क्या करोगे? विवेक आप करवा सकते हो कि सोचो, लेकिन अगर उनका निश्चय हो चुका है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और फिर आएंगे तो फिर पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये पुत्रेषणा वित्तेषणा तो सब जानते ही हैं, व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। लोकेषणा दो प्रकार की इसकी व्याख्या करते हैं। एक तो अन्य लोक की प्राप्ति, जो साधारणतः सन्यासी लोग तो नहीं चाहते, लेकिन इस लोक में मेरा नाम हो, मेरी पद प्रतिष्ठा हो, मेरा सम्मान हो, ये भी एक ऐषणा है। बिल्कुल अहंकार को नीचे रख के चलना। न ख्याति मान पूजार्थम, एक सुरेश्वराचार्य जी का श्लोक है। ख्याति मान पूजा के लिए ग्रंथ रचना भी नहीं करते,
तो किस लिए? स्वबोध परिशुद्ध्यर्थम। हमारा जो ज्ञान है इसकी परीक्षा कौन करेगा? कोई ये ग्रंथ देखेगा तो फिर कहेंगे अच्छा इसमें ये गलत है या वो सुधार कर सकते हैं, तब हमको हमारे ज्ञान की परीक्षा हो जाएगी। तो स्वबोध परिशुद्ध्यर्थम और गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, न कि ख्यातिमान पूजा के लिए। तो ये सब लोकेशणा में आ जाता है, अन्य लोग नहीं चाहने पर भी। तो इन सभी से जो विनिर्मुक्त है उनको ज्ञान अच्छे से हो जाएगा। ऐष्णात्रय विनिर्मुक्ता नाम ब्रह्म जिज्ञासु नाम। नए विद्यार्थी जो लघु पढ़ने वाले, जिज्ञासु नाम, जिज्ञासु नाम में सुदीर्घ कैसे हो गया? जिज्ञासु शब्द तो ह्रस्व है, उकार। हाँ बोलिए। हाँ, नाम ही सूत्र से, नाम ही सूत्र से जिज्ञासु नाम हो गया। ब्रह्म जिज्ञासु नाम, ब्रह्म जानने की इच्छा वाले सब। अगला शब्द है कृतोपास्ति नाम। उपासना के लिए स्त्रीलिंग में शब्द है उपास्ति। कृता उप, उपास्ति, उपास्ति शब्द भी है। कृता उपास्ति यही ही तेषाम कृतोपास्ति नाम। उप आस उपवेशन धातु से स्त्रियांग तीन करके उपास्ति शब्द बना है। उपास्ति शब्द का विद्यारण्य स्वामी जी ने प्रयोग किया है पंचदशी नवम अध्याय में, शायद किसी को याद है? पंचदशी नवम अध्याय में ये शब्द प्रयोग है, कृतोपास्ति और अकृतोपास्ति। कृतोपास्ति का अर्थ है कि जिसने उपासना करके इष्ट देवता का साक्षात्कार किया है, सगुण, भले एक रूप ईश्वर का। जैसे कोई कहते हैं कि इनको भगवान कृष्ण के दर्शन हुए या शिव जी के साक्षात दर्शन। इसका अर्थ क्या है? ऐसे साधक, इनकी एकाग्रता बहुत है। उपासना का चित्त एकाग्रता, उसका तात्पर्य है। तो बहुत एकाग्रता होने से इनको श्रवण मात्र से ज्ञान हो जाएगा। जिन्होंने पहले उपासना बहुत की है, जिन्होंने नहीं की है उनको मनन निधिध्यासन सब करना पड़ेगा। तो दो प्रकार के अधिकारी बताते हैं इसमें। तो ब्रह्म जिज्ञासु नाम कृतोपास्ति नाम, मतलब जो कृतोपास्ति है वो उत्तम अधिकारी कहे जाएंगे, बाकी सब मंद मध्यम। कृतोपास्ति नाम बंधस्य त्रैकालिक अत्यंताभाव आत्मनश्च त्रिविध परिच्छेदम अतिचिक्रमिषूणाम। फिर सुख बोधोपपत्तये, वो अगला शब्द है। इसमें दो पद दिए हैं। एक है बंधस्य त्रैकालिक अत्यंताभाव अतिचिक्रमिषूणाम, उसका अन्वय उसी के साथ करना है। और आत्मनश्च त्रिविध परिच्छेदम अतिचिक्रमिषूणाम, दोनों। क्रमु इसमें सन प्रत्यय करने से चिक्रमिष बन के फिर चिक्रमिषुणाम। अति चिक्रमिष मतलब अतिक्रमण करने की इच्छा वाले। तो आत्मनः त्रिविध परिच्छेदम अतिचिक्रमिषुणाम, त्रिविध परिच्छेद का अतिक्रम करने की इच्छा से। क्रमु में क्रमी कैसे हो जाएगा? हाँ, आर्ध धातुकस्य इडवलादे है। और चिक्रमिषु में ची, चकार में ई कहां से आएगा? सन प्रत्यय, सन्यतः। सन प्रत्यय जब लगता है तो
अकार धातु वाली वहां ई, हाँ, अभ्यास चर्च वाले, तो जहां अभ्यास होगा वहां इकार का आगम हो गया। सो चिक्रमिषूणाम, पाद विक्षेप धातु को मतलब यहां अर्थ क्या करना है, आत्मा में त्रिविध परिच्छेद का अतिक्रमण करने की इच्छा। आत्मा में त्रिविध परिच्छेद, त्रिविध परिच्छेद क्या है, देश काल वस्तु का परिच्छेद। तो हम हमेशा इसी भावना में जीते हैं कि मैं देश में हूं, मैं काल में हूं, मैं अन्य में नहीं हूं, मतलब त्रिविध परिच्छेद वाला हूं। इस त्रिविध परिच्छेद की जो बुद्धि बनी हुई है, उस बुद्धि को काटना एक ज्ञान का प्रयोजन है। केवल उस बुद्धि को काटना है। वो वास्तव में आप जब तक देह भाव में हो तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मैं देह से अन्य कहीं हूं अथवा देश में नहीं हूं, काल में नहीं। क्योंकि वेदांत का कहना क्या है कि देश काल ब्रह्म में है। तो इसका अर्थ है मुझ में देश काल है, आत्मा में मुझ में देश काल है, मैं देश काल में नहीं हूं। ये परिच्छिन्नता की बुद्धि का अर्थ ये है कि मैं देश काल में हूं, तो इसलिए मुझसे क्या होगा, मुझसे ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसे। इस बुद्धि को काटना एक ज्ञान का प्रयोजन है। तो त्रिविध परिच्छेदम अतिचिक्रमिषूणाम, इसका अर्थ समझ में आया। हाँ, और उसके पूर्व जो पद है, बंधस्य त्रैकालिक अत्यंताभाव अतिचिक्रमिषूणाम, तो वहां ये क्रमोपाद विक्षेप को गत्यर्थ मान के उसका ज्ञान अर्थ घटाएंगे, तो बंध का त्रैकालिक अत्यंताभाव जान लेना। ऐसे बंध का त्रैकालिक अत्यंताभाव मतलब, त्रैकालिक अत्यंताभाव का अर्थ क्या है, तीनों काल में नहीं रहना। मतलब जैसे रज्जु में सर्प का क्या है, त्रैकालिक अत्यंताभाव। रज्जु में सर्प का त्रैकालिक अत्यंताभाव, इसका अर्थ है रज्जु में सर्प कभी नास्ति, नासीद अस्ति भविष्यति, न था, न है, न होगा। आत्मा में बंध ऐसे ही है जैसे रज्जु में सर्प। ये भान होना, इसको कहते हैं ज्ञान हो गया। इसको मैं फिर से बता देता हूं। आत्मा में बंध कभी था ही नहीं, ये समझ हो जानी, इसको कहते हैं ज्ञान। तो अब बंधन के अर्थ, आप जो बंधन का अगर आपने अर्थ घटाया दुख है, तो इसका अर्थ है आत्मा में कभी दुख नहीं था। अगर आप कहो एकविंशति प्रकार दुख, तो मतलब वेदांत के समझ में, वेदांत दर्शन में आत्मा में 21 प्रकार के दुख आत्मा में कभी नहीं थे। सारे दुख कहाँ है, अंतःकरण में, बुद्धि में। वो सुखी दुखी होती है, वहां धर्म अधर्म का प्रभाव होता है, आत्मा में कुछ नहीं है। अगर बंध से संसरण अर्थ करते हैं, इहलोक से परलोक, एक योनि से दूसरी योनि जाना, तो ये भी आत्मा में नहीं है। तो बंधस्य त्रैकालिक अत्यंताभाव का अर्थ ये है कि मुझ में कभी बंध नहीं था, ये समझ हो जाना। मतलब ये समझ हो गई, ये ही ज्ञान है। तो बंध के त्रैकालिक अत्यंताभाव का ज्ञान और आत्मा के त्रिविध परिच्छेद का अतिक्रमण होना, जिन ये है ब्रह्म जिज्ञा। मतलब बंध का जब त्रैकालिक अत्यंताभाव होगा, तब मुझे क्या समझ में आएगा, मैं नित्य मुक्त हूं। अगर हम ऐसे मान के चलते हैं कि अभी तो मेरा बंध है, फिर एक समय आएगा जब मेरी बंध मुक्ति होगी, तो उस समय फिर
ज्ञान क्या होगा कि मैं अब मुक्त हुआ, पहले बद्ध था, अथवा मैं नित्य मुक्त हूं। तो नित्य मुक्त का भान तभी होगा जब ज्ञान इस प्रकार से होगा कि बंध आत्मा में वास्तव में कभी नहीं रहा। जैसे रज्जू में सर्प कभी नहीं था, ऐसे। कृतोपास्ति ही, यही। हाँ, पंचदशी का संवादी ब्रह्म, नवम अध्याय का। हाँ। उत्तर तापनीय उपनिषद में, हाँ, उसी का उदाहरण दिया है पंचदशी में, नवम अध्याय में, कृतोपास्ति करके। तो विद्यारण्य स्वामी जी ने शब्द प्रयोग बहुत किया है। अर्थ यही है कि जिन्होंने उपासना की है, मतलब उपासना का भी आपको फल ज्ञान में कहीं ना कहीं परंपरा से प्राप्त हो जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा वो प्रयास। जैसे इसमें अभी प्रश्नोपनिषद चल रहा है, प्रश्नोपनिषद में जो 6 गुरु हैं, 6 शिष्य हैं, गुरु के पास जाते हैं, उनका एक विशेषण क्या दिया है, ये सगुण ब्रह्मनिष्ठ हैं सारे के सारे। सगुण ब्रह्मनिष्ठ मतलब सगुण ब्रह्म की इतनी उपासना की है इन्होंने, फिर वहां उपदेश प्राप्त करते हैं। और जैसे दक्षिणामूर्ति में है, उसका मंगलाचरण, क्या है वो श्लोक, मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वम युवानम वर्षिष्ठान्ते वसद ऋषिगणैरावृतम ब्रह्मनिष्ठै। अब कोई कहेगा कि अगर वो पहले से ब्रह्मनिष्ठ हैं तो गुरु के पास जाके क्या करेंगे। तो वहां कहा ब्रह्मनिष्ठ मतलब सगुण ब्रह्मनिष्ठ। सगुण ब्रह्म में अगर आपको श्रद्धा नहीं है या निष्ठा नहीं है तो निर्गुण ब्रह्म प्राप्त नहीं होगा, ऐसे वहां बताया है। सुख बोधोपपत्तये, अगला पद देखो, सुखेन अनायासेन बोधो ज्ञानम प्रमा अपरोक्षानुभवस तस्योपपत्तये, सुख बोधोपपत्तये। सुखेन बोधो, सुखेन बोधो, उसके बाद पद क्या है, हाँ, तस्य उपपत्ति। सुख बोध है, तस्य षष्ठी बाद में, सुखे न बोध है, ज्ञानम अनायास पूर्वक ज्ञान हो जाए, तो सरलता से, ज्ञानम प्रमा अपरोक्षानुभव तस्य उपपत्तये, उसकी ज्ञान की प्राप्ति के लिए वेदांत शास्त्र सिद्धांत सार संग्रहो। वेदांतो, वेदांत का अर्थ क्या है, वेदानाम अंतः, वो तो दिया है वहां, वेदानाम अंतो निर्णयः। साधारणतः वेदांत की व्याख्या कैसे की जाती है, वेदों का जो अंत भाग है उसको कहा जाएगा वेदांत। तो अंत भाग मतलब मंत्र भाग है, ब्राह्मण भाग है, उसमें जो आरण्यक है उसको कहा जाएगा उपनिषद। लेकिन सर्वथा ये समीचीन व्याख्या नहीं होगी, क्योंकि मंत्र भाग में भी बहुत उपनिषद है, जैसे ईशावास्य, जैसे मुंडक, ये मंत्र भाग के उपनिषद हैं। और ईशावास्य की व्याख्या हुई है बृहदारण्यक, वो ब्राह्मण भाग के उपनिषद है। मुंडक की व्याख्या हुई है प्रश्न में, वो ब्राह्मण भाग की। तो जो मंत्र, वेद के मंत्र भाग की जो जो उपनिषद है वो अंत में नहीं आते। तो आप कैसे कहोगे अंत में है। अंत का अर्थ भाष्यकार ने दिया है, अंत का अर्थ है निर्णय। ये कहाँ दिया है अर्थ,
भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः, वो जो अंत है ना, उभयोरपि दृष्टोन्तस त्वनयोस तत्वदर्शिभिः, दोनों का अंत मतलब निर्णय, सत का निर्णय और असत का निर्णय। सत क्या है, असत क्या है, उसका निर्णय जिसने जान लिया है। तो यहाँ वेदों का निर्णय, अंत मतलब वेदों का अंतिम निर्णय क्या है, वेद अंत में क्या प्रतिपादन कराना चाहते हैं। ये नहीं कि आप कर्ता हो, भोक्ता हो, आपको कर्म करना है, उपासना करनी है। अंत में वेदांत ये प्रतिपादन करना चाहता, वेद ये प्रतिपादन करना चाहते हैं कि आप वास्तव में अकर्ता, अभोक्ता, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हो, जिसका कर्म से कभी संलग्नता जिसकी हुई ही नहीं है, उसका संग हुआ ही नहीं। न वर्धते कर्मणा नो कनीयान, तो कर्म से असंबद्ध है आत्मा, वो वेद का निर्णय है। इसलिए कहा वेदांतो वेदानाम अंतः निर्णय, यस्मिन् शास्त्रे तद वेदांत शास्त्रम, ये है वेदांत शास्त्र। तस्य सिद्धांताः वेदांत शास्त्र सिद्धांताः, वेदांत शास्त्र के जो सिद्धांत हैं, जैसे हम पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं शास्त्र के विषय, अधिकारी, गुरु के लक्षण, त्वम पद, तत्पद, ऐक्य, फिर विरोध, परिहार, ये सब वेदांत शास्त्र के जो सिद्धांत हैं, तेषाम सार संग्रह रसः, उसका सार संग्रह, सार संग्रह का अर्थ किया रसः, ये रसो वैसः तैत्तिरीय उपनिषद में आता है। परमात्मा का रूप क्या है, आनंद, रस है, रस मतलब सार, तो परमात्मा का सार, परमात्मा ही सार रूप है सृष्टि का, वहां ऐसे अर्थ दिया है। सार मतलब रस, जो अंतिम प्रतिपादन करना चाहते हैं। यथा कुसुमानाम मकरंद, जैसे वेदांत शास्त्र में भी बहुत सारी चीज बताई जाती है, बहुत सारी उपासनाएं भी होती है, सृष्टि प्रक्रिया बहुत सारी होती है। यहाँ जो जो सार आवश्यक है वो लेके बता दिया है, इसलिए इसको कहा तेषाम सार संग्रह रस। यथा कुसुमाना मकरंद, जैसे पुष्पों का रस इकट्ठा करके मधु बनाते हैं, ऐसे। उच्यते, कथ्यते, निरूप्यते इत्यर्थः। तो ये प्रतिज्ञा श्लोक हो गया कि यहां हम प्रेक्षावता मुमुक्षुणाम सुख बोधोपपत्तये वेदांत शास्त्र सिद्धांत सार संग्रह का निरूपण करेंगे। आगे देखो, चिंताम प्रकृत सिद्ध्यर्थम, दीर्घ चाहिए वहां, सिद्ध्यर्थम, सिद्ध्यर्थम दिया है, सिद्ध्यर्थाम, चिंताम क्योंकि स्त्रीलिंग है, प्रकृत सिद्ध्यर्थाम उपोदघातम प्रचक्षत इत्युक्त्या प्रकरण ग्रंथस्य उपोदघातम उक्त्वा अधुना ग्रंथ प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयो अनुबंधो निरूप्यते। कल जो आया था वो प्रथम, ऊपर देखो तीसरे श्लोक में, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, उसमें एव काट लो, त्वम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, केवल इतना ही उद्धरण है। टीका में तृतीय पंक्ति, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि हम यहाँ शांति मंत्र में बोलते हैं, शन्नो मित्र में, तो वो संस्कार उसके रहते हैं। चिंताम प्रकृत सिद्ध्यर्थाम उपोदघातम प्रचक्षते, उपोदघात की परिभाषा हुई है। उपोदघात क्या है, प्रकृत सिद्ध्यर्थ जो चिंता की जाए, चिंता मतलब चिंतनम,
उसको कहा जाएगा उपोद्घात। उपोद्घात प्रकरण कहते हैं हम। उपोद्घात का अर्थ क्या है कि आपका जो मुख्य प्रतिपादन है उसके लिए कुछ तैयारी करते हैं, वो है उपोद्घात। जैसे अगर शास्त्र में मुख्य प्रतिपादन है जीव ब्रह्म ऐक्य का, तो उसके पहले साधन चतुष्टय बताएंगे, वो उपोद्घात हो जाएगा। और समझो साधन चतुष्टय सहित जीव ब्रह्म ऐक्य प्रतिपादन है, तो उसका फिर उपोद्घात क्या होगा, ये कि इसका अनुबंध क्या है, केवल इतना बता देंगे, अधिकारी क्या है, विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, मंगलाचरण, ये सब उसका उपोद्घात हो गया। फिर अब आगे प्रकरण चलेगा ऐसे। चिंताम प्रकृत सिद्ध्यर्थाम उपोद्घातम प्रचक्षत, ये आनंद गिरि जी ने बृहदारण्य की टीका में दिया है ये वाक्य। इत्युक्त्या प्रकरण ग्रंथस्य उपोद्घातम उक्त्वा, प्रकरण, इस प्रकरण ग्रंथ का उपोद्घात हो गया। अब अधुना ग्रंथ प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयो अनुबंधो निरूप्यते। अनुबंध की परिभाषा, ग्रंथ ग्रंथ प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषय विषयत्वम अनुबंधत्वम, जो प्रयोजक है ज्ञान, मतलब जिस ज्ञान से इस ग्रंथ में मेरी प्रवृत्ति होगी, जिसको जानकर मुझे लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए है, उसको कहते हैं अनुबंध। उसका निरूपण करते हैं, निरूप्यते। अस्य शास्त्रानुसारित्वा यदेव मूलं शास्त्रस्य निर्दिष्टं तदिहोच्यते। शास्त्रशास्त्रानुसारत्वादनुबन्धचतुष्टयम् यदेवमूलशास्त्रस्य निर्दिष्टं तदिहोच्यते। अस्य शास्त्र अनुसारित्वात्, अस्य तस्य, हाँ, प्रकरण ग्रंथस्य, अस्य प्रकरण ग्रंथस्य शास्त्रानुसारित्वात्, अथवा अस्य वेदांत सिद्धांत सार संग्रहस्य शास्त्रानुसारित्वात् यदेव मूलम अनुबंध चतुष्टयम शास्त्रस्य तद, यदेव मूलम अनुबंध चतुष्टयम शास्त्रस्य निर्दिष्टम तद इह उच्यते। इसमें एक बहुत बड़ी चीज बता दी जो हमने पहले इस लिया है। क्या है ये, देखो, अस्य शास्त्रानुसारित्वात्, ये हेतु है। प्रकरण ग्रंथ जो होगा वो क्या होगा, शास्त्र का अनुसारी होगा, शास्त्र का अनुसरण करने वाला होगा। इसलिए यदेव शास्त्रस्य मूलम अनुबंध चतुष्टयम, जो शास्त्र का मूल है, अनुबंध चतुष्टय है, जो शास्त्र में बताया गया है, निर्दिष्टम तद इह उच्यते, यहां पर भी वही अनुबंध चतुष्टय होगा। मतलब जो वेदांत शास्त्र का अनुबंध चतुष्टय है, वही वेदांत प्रकरण ग्रंथ का भी अनुबंध चतुष्टय होगा। ये सभी जगह, जैसे जो न्याय का शास्त्र का अनुबंध चतुष्टय होगा, वो न्याय के प्रकरण ग्रंथ का भी अनुबंध चतुष्टय होगा, अन्य अन्य दर्शन, सभी दर्शनों में। क्यों? क्योंकि ये शास्त्र अनुसारी होगा। तो इसलिए जो शास्त्र में अधिकारी बताया गया है, वेदांत शास्त्र का अधिकारी वही होगा इस प्रकरण ग्रंथ का भी अधिकारी। जो शास्त्र का विषय है वही होगा इस प्रकरण ग्रंथ का भी विषय। ऐसे टीका देखो, यद वेदांत शास्त्रस्य मूलम निर्दिष्टम,
अनुबंध चतुष्टयम् तदेव अस्य ग्रंथस्य वेदांत शास्त्रानुसारित्वात् वेदांतस्य प्रकरणत्वाच्च समानमेव, इतना वाक्य है। फिर बीच में अनुबंध चतुष्टय उसका उदाहरण थोड़ा दे दिया। प्रकरण ग्रंथ का अनुबंध कि प्रकरण ग्रंथ क्या है? शास्त्र एक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरसितम। तो शास्त्र एक देश संबद्ध होने के कारण ये हेतु है। शास्त्रानुसारित्वात् का अर्थ है शास्त्र एक देश संबद्धत्वात् अस्य ग्रंथस्य अनुबंधम यद शास्त्रे निर्दिष्टम तदेव, वही होगा। तदिह उच्यते। यद वेदांत शास्त्र से मूलम, वेदांत शास्त्र का जो मूलम निर्दिष्टम अनुबंध चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय से फिर उतना अगर स्पष्ट हो गया कि इसका अधिकारी क्या है, विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, तो फिर कहीं भ्रांति नहीं होगी कि हम किस लिए अध्ययन कर रहे हैं, अथवा इसका जो प्रयोजन है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने तो बताया कि आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति इसका प्रयोजन है, मुझ में तो ये फल नहीं दिख रहा। तो आप विप्रलंभक वाक्य बोल रहे हो, तो इसका अर्थ क्या होना चाहिए? वहां जो अधिकारी को बताया गया है, आप उस अधिकारी को अपने आप में देखते हो कि नहीं? हम में अगर अधिकार की कुछ कमी है तो प्रयोजन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये सब बताए जाते हैं। इसलिए नहीं कि किसी को इससे वंचित रखने की भावना है कि नहीं, आपको नहीं, आप नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि आप में अधिकारी नहीं हो। ये मुख्य प्रयोजन क्या है कि अगर मुझ में प्रयोजन सिद्धि नहीं दिख रही तो मैं कहाँ गलत हुआ हूं? बोले इसके लिए देखो, विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए, क्षमा दमा, आप में क्या कमी है आप देखो। ऐसे अनुबंध चतुष्टयम तदेव अस्य ग्रंथस्य, क्यों? वेदांत शास्त्रानुसारित्वात् वेदांतस्य प्रकरणत्वाच्च, ये वेदांत का प्रकरण होने से शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम इति अनुबंध चतुष्टयम समानम एव। दोनों का, शास्त्र और प्रकरण का अनुबंध चतुष्टय समान होगा। तद यह उच्यते, स अनुबंध उच्यते अधुना, उसको अब बताते हैं। अभी भाष्यकार का श्लोक अनुबंध को बताने के लिए, तत्किम इत्युच्यते। जो अन्य श्लोक जो हम बोलते हैं, जो प्रचलित है, संबंधश्चाधिकारी च विषय, वो कहाँ का श्लोक है? वो कि केवल परंपरागत प्राप्त है। ये भाष्यकार का ये श्लोक है। तत्किम इत्युच्यते, तत् अनुबंधम, अनुबंधम अथवा अनुबंध चतुष्टयम किम अधिकारी च विषयः अधिकारी च विषयः प्रयोजनम सम्बन्धश्च प्रारंभ प्रयोजनम् प्राहु सम्बन्धफलं अनुबंध चतुष्टयम्। अनुबन्धचतुष्टयम् अधिकारी च विषयः सम्बन्धश्च प्रयोजनम् प्रारम्भफलश्चाहुरनुबन्धचतुष्टयम् अधिकारी च विषयः संबंधश्च प्रयोजनम, चार इसके अंग हैं। अनुबंध चतुष्टयम शास्त्रारंभ फलम प्राहुः, शास्त्रस्य आरंभः तस्य फलम। टीका में दिया है जैसे अने, अंतिम पंक्ति में अनेन ज्ञानेन ग्रंथारंभ प्रवृत्तिर्भवति। शास्त्रारंभ फल क्या अर्थ है? अनुबंध चतुष्टय ज्ञान से, अनुबंध चतुष्टय ज्ञान का फल क्या होगा? शास्त्र आरंभ हो जाएगा। मतलब मेरी प्रवृत्ति इसमें हो जाएगी। कब? जब मुझे ये समझ में आएगा मेरा जो प्रयोजन है वो यहां सिद्ध होगा, तो मेरी प्रवृत्ति होगी। कोई कहेगा कि यहां स्वर्ग विद्या का पाठ चल रहा है,
कि आप स्वर्ग में कैसे जाओगे उसका कुछ बता रहे हैं। आप बाहर खड़े रह के पूछोगे यहाँ क्या चल रहा है, बोले आपको स्वर्ग में जाना है तो अंदर जाओ, तो कहेंगे इनका प्रयोजन अलग है, हमारा प्रयोजन अलग है, तो हम नहीं, हमको नहीं चाहिए ये, ऐसे। और दूसरा क्या है कि संबंध, संबंध तब बनेगा जब आपको लगेगा कि हाँ ये हमारा प्रयोजन सिद्ध करेगा। संबंधी जिसको कहते हैं ना, जो दो रहेंगे वो संबंधी बनेंगे। तो वेदांत मेरा संबंधी कब बनेगा? जब मैं ये संबंध देखूंगा कि इसका जो प्रतिपादन यहाँ जो हो रहा है, इसका प्रयोजन है, यही मेरा है, मैं ऐसे मोक्ष चाहता हूं। अगर कोई कहता है कि हम आपको मोक्ष देंगे लेकिन कैसे, आप हमेशा ध्यान में बैठे रहो, समाधि, योग दर्शन, तो ऐसे अगर आपका कुछ मोक्ष हो रहा है तो ये मुख्य नहीं है। क्यों? वो जैसे ही आप समाधि से बाहर आओगे तो बस पूरा हो गया। तो वो वाला जिसने विवेक पहले से कर लिया है कि ऐसा मोक्ष मुझे नहीं चाहिए, वो कहेंगे उसको मोक्ष ही। अथवा कोई जैसे न्याय दर्शन वाले कहेंगे कि हम आपको मोक्ष दिला देंगे। क्या है मोक्ष की परिभाषा? वो कुछ परिभाषा जो भी आपको बताएंगे, फिर आप सोचो कि ये मानते हैं द्रव्य नित्य है, गुण नित्य है, कर्म नित्य है, सारे पदार्थ, आकाश वायु, मतलब सारे परमाणु और आकाश काल दिग आत्मा सब नित्य है और आत्मा जड़ है। ऐसा मोक्ष के क्या होगा? आप सोचोगे, जो विवेक करेगा वो कहीं ना कहीं उनको प्रश्न होने चाहिए, तभी उसकी प्रवृत्ति वेदांत के प्रति होगी। जिनको प्रश्न नहीं होंगे उनको तो इतने सारे दर्शन है और आजकल समाज में तो बहुत कुछ उपलब्ध है, बोले ये मोक्ष हो गया, ये मोक्ष हो गया, यहाँ भी जाओ वहां भी जाओ, तो आपकी वेदांत में निष्ठा कभी नहीं होगी। वेदांत में निष्ठा चाहिए तो जैसे एक गमले में एक पौधा डाल दिया, ये दृष्टांत महामंडलेश्वर महेशानंद गिरी जी महाराज देते थे। गमले में एक पौधा है, अब उसमें कुछ कुछ और भी आना शुरू हो जाता है, देखा होगा। अगर आप उसको नहीं निकालोगे तो क्या होगा? जो सार तत्व इस मुख्य पौधे को मिलना है वो सब लेना शुरू कर देंगे। वेदांत को जितना बल मिलना चाहिए उसके बजाय ये जो बाकी सब अन्य अन्य चीज आती रहेगी, उनको भी उतना ही बल मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा? वो मुख्य पौधा जो है आपका कमजोर रहेगा, तो उन सबको हटाना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए खंडन होता है शास्त्रों में कि पूर्व पक्ष का प्रतिपादन करके उनका खंडन करने की आवश्यकता क्या है? बोले अगर वो मत आपकी बुद्धि में कहीं सही है, इस प्रकार से रह गया, वो वेदांत को स्थिर नहीं होने देगा। तो अद्वैत में निष्ठा अगर चाहिए तो सारे द्वैत दर्शन जो है उसमें आपको दोष देखना ही पड़ेगा, तभी आपको अद्वैत में प्रतिष्ठा होगी। तो जैसे वो सब चीजें निकालते रहते हैं माली लोग, तभी ये पौधा अथवा हमारे शरीर में दूसरी दूसरी जो चीजें हैं जो अनावश्यक है वो भी सब पोषण लेती रहे, तो आप कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। शास्त्रारंभ फलम, तो हमारा संबंध जब जुड़ जाए वेदांत से, वो फल है अनुबंध चतुष्टय जानने का। और एक महात्मा थे, हम बहुत उनसे श्रवण किए हैं, वो बताते थे सभी लोग जो वेदांत पढ़ते हैं वेदांती नहीं होते। वेदांत पढ़ना और वेदांती हो जाना ये अलग है। जैसे जितने लोग गणित पढ़ते हैं वो सब गणितज्ञ होते हैं क्या? वो तो पढ़ना पड़ता है, ऐसे पढ़ लेते हैं, उनको पचता नहीं है।
तूले ऐसे नहीं बनना, वेदांत पढ़ के मतलब आप वेदांती हो ऐसे पढ़ना। बहुत अच्छे से बताते थे वो। अच्छा, यहाँ चारों चीज दे दी है अलग अलग पंक्तियों में ही। अधिकारी, मुमुक्षुर ब्रह्म प्रमित्सु, साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। विषय सबका विस्तार आगे आएगा, यहाँ तो एक एक पंक्ति में क्योंकि चार चीजें दे दी है। विषय क्या है? यस्मिन वेदांतानां षड्विध लिंगैः समन्वितम तात्पर्यम जीव ब्रह्मैक्यम प्रमेयम, यह है विषय। संबंध विषयस्य ग्रंथेन संबंध, क्या? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावो बोध्य बोधक भावो वा। तो संबंध होगा प्रमाण और प्रमेय के बीच में। प्रमाण क्या होगा? ग्रंथ जो प्रतिपादक है अथवा बोधक है वो होगा प्रमाण, और जो प्रतिपाद्य है ब्रह्म अथवा जीव ब्रह्म ऐक्य वो हो जाएगा प्रमेय। तो प्रमाण प्रमेय का जो संबंध है वो यहाँ प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव रूप से अथवा बोध्य बोधक भाव रूप से बताया है। और प्रयोजनम क्या है? नित्य प्राप्तस्य अपरिच्छिन्नस्य ब्रह्मणः प्राप्तिः और परिहृतस्य नित्य निवृत्तस्य परिहारः संसारस्य। इसकी व्याख्या हम कल देखेंगे थोड़ी विस्तार से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।